हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। और अगर हम कैलकुलेशन के नज़रिए से देखें तो कैलकुलेशंस में भी हमको बहुत से टाइम पर हमको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी हमको किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का ओवरव्यू देखेंगे, फिर इन पर बेस्ड जो भी बेसिक मेथड्स होती हैं वो देखेंगे, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है वो सभी कुछ देखने वाले हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके में हम इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम मीन्स की लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे एलसीएम निकालने की विधियां। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की मेनली दो मेथड्स होती हैं, तो उन दोनों मेथड्स को देखेंगे हम। फिर इसके बाद में एलसीएम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी की हम ट्रिक्स देखेंगे, ताकि उनको कम से कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, और फिर इसके बाद में उन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पे है हमारा मासा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसके बारे में देखेंगे। फिर एचसीएफ निकालने की विधियां देखेंगे। एचसीएफ निकालने की मेनली तीन तरीके की मेथड होती हैं, हम तीनों मेथड्स को देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में एचसीएफ पर आधारित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सब जितने भी टाइप के हो सकते हैं उन सभी टाइप्स की हम एक एक करके ट्रिक्स देखेंगे, फिर उन पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। और फिर मेनली एग्जाम के टाइम पे हमको क्या होता है कि हम ये क्लियर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमको कि जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो एलसीएम का है या एचसीएफ का है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक का है या महत्तम समापवर्तक का है। तो इसके बारे में हम और डीपली देखने के लिए हम एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में अंतर देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है, क्या एक्चुअल में दोनों में मेन पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। कोई से भी पॉइंट्स में अगर हमको नंबर्स दे रखे हैं, संख्या दे रखी है दशमलव में, तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो है। नाइन्थ पॉइंट पे हम देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न अगर हमें दे रखे हैं, ठीक है, तो भिन्नों को हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं और कैसे उनका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है घातांक संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। जो भी घातांक संख्याएं होती हैं उनका लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जा सकता है वो। और फिर नेक्स्ट देखेंगे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लासा और मासा दोनों पर बेस्ड जो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं वो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उन सभी को देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या या फिर न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो, एक्स वाई जेड का लासा कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, जिसमें कि एक्स वाई जेड का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, हमारी लासा कहलाती है। ठीक है। इसको सेकंड पॉइंट में भी हम समझ सकते हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें एक्स वाई जेड का पूरा पूरा भाग दिया जा सके, एक्स वाई जेड का क्या कहलाएगी, लासा कहलाएगी। ठीक है। जो लासा होता है, लासा में मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट ये रहता है कि बोलने में तो ये बोलते हैं हम क्या, बोलने में क्या बोला जाता है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी बोला जाएगा या फिर बोला जाएगा न्यूनतम। ठीक है। जहां कहीं भी छोटी से छोटी की बात आ जाएगी या फिर न्यूनतम बोला जाएगा, हम लोग समझ लेंगे कि भाई वो किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है, लघुत्तम समापवर्तक की बात हो रही है। ठीक है। ये तो बोलने में होगा। और देखने में बड़ी होती है संख्या, देखने में बड़ी होती है मतलब कि जो संख्याएं हमको दी होंगी और यदि हमें उनका लासा निकालना होगा तो जो लासा निकलेगा या तो उसमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उन तीनों से ही बड़ा होगा, उन तीनों से ही छोटा हो ऐसा लासा उनका नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हमें सिर्फ बस दो पॉइंट याद रखने हैं कि कभी जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लासा है क्या मासा है,
तो लासा जो होती है वो बोलने में तो छोटी से छोटी और न्यूनतम बोली जाएगी, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे तो वो देखने में क्या होती है, और सभी संख्याओं से बड़ी होती है। एलसीएम निकालने की विधियां, लघुत्तम समापवर्तक को मेनली दो मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग, दो विधियों से निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड विधि होती है और एक होती है भाग विधि। एक एग्जांपल्स लेंगे हम, उसी एग्जांपल्स को हम गुणनखंड विधि से भी करके देखेंगे और भाग विधि से भी करके देखेंगे। एग्जांपल्स है हमारा 12, 18, 24 का एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, 12, 18, 24 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या बोलती है कि भाई इन सभी के क्या निकाले जाएं, गुणनखंड निकाले जाएं। ठीक है, इससे पहले हमने वर्गमूल क्लास जो देखी थी उसमें वर्गमूल निकाला करते थे गुणनखंड विधि से, बस उसी विधि से हमें इन तीनों के क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले हम 12 के निकालेंगे, तो 12 का गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं हम, 12 का हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो बचेगा फिर 6, फिर 2 से काटेंगे तो बचेगा 3, और फिर कितना आ जाएगा हमारा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 18 ले लेंगे हम, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 9, 9 बार, फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से, फिर 3 से एक बार, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएंगे 18 के गुणनखंड। ऐसे ही 24 के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 24 के गुणनखंड करना है हमें, तो फिर 2 से काटेंगे तो बचेगा 12, फिर 2 से काट देंगे तो फिर आ जाएगा 6, फिर 2 से काट देंगे तो 3, और ये हमारा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस तरीके से हमने 12, 18 और 24 के गुणनखंड निकाल लिए। अब एलसीएम में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक में हमारे पास में तीनों के गुणनखंड है, तो एलसीएम गुणनखंड विधि का हम जब देखते हैं कि भाई इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम में सबसे ज्यादा गुणनखंड जिसके होते हैं उनको लिया जाता है। मतलब कि इसके पास में 2 हैं, दो बार है, इसके पास एक बार 2 है, और इसके पास कितनी बार 2 है, 3 बार, तो सबसे ज्यादा वाला कौन है, ये है, तो इसको ले लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 3 बार 2 था, सबसे ज्यादा बार था, इसलिए 3 बार 2 ले लिया। ठीक है, और फिर अब इसके बाद में 3 ले लेंगे, तो इसके पास में 1 है, इसके पास में 2 है, और इसके पास 1 है, तो सबसे ज्यादा बार क्या है, ये है, तो इसको ले लेंगे। कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार। एलसीएम में मेनली ये होता है कि ऐसे गुणनखंड इन लिए जाते हैं हमको जिसमें कि सभी का डिवाइड चला जाए, सबका भाग दिया जा सके। अगर हम इन दो को अगर 2 ले लेते, 3 बार नहीं लेते, तो इनका और इनका तो भाग चला जाता, लेकिन इसका भाग इसमें नहीं जाता। ठीक है, इस वजह से जो एलसीएम होता है उसमें बोलते तो हम छोटे से छोटा और न्यूनतम है, लेकिन गुणनखंड हम सबसे ज्यादा लेते हैं ताकि उसमें सभी का भाग दिया जा सके। ठीक है, अब बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, मतलब कि इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 72। ठीक, 72। अब ये तो हो गई एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि। अब भाग विधि क्या बोलती है, इसी क्वेश्चंस को हम भाग विधि से कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। भाग विधि से करने के लिए हम इन सभी को अलग अलग गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, इन सभी को हम एक ही लाइन में रख देंगे। ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 18, और ये हो गया 24, और ये। अब इसको 1 बाय 1 काटते जाएंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 नम्मे 18, और ये 12 दूनी 24, 2 से काट गया। अब फिर से 2 से, हालांकि ये 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन जब तक एक भी संख्या 2 से कटेगी तब तक 2 से काटेंगे, फिर इसके बाद 3 से, फिर 4 से, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ये नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, 2 छिंग 12, अभी भी ये 6 को काटा जा सकता है 2 से, तो फिर से 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 9 भी ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6। अब कोई सा भी अंक हमारा 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से क्या होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर से 3 से 1, 3 एकम 3, और ये 1। ठीक, तो अब भाग विधि इन शॉर्ट क्या रहती है, बेस्ट रहती है एज कम्पेयर टू हमारी गुणनखंड विधि, क्योंकि गुणनखंड विधि में हमको अलग से निकालने पड़ते हैं, फिर सभी में से हमको
चेक करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है गुणनखंड को, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर बड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट विधि मानी जाती है, बेस्ट मेथड, वो हमारी भाग विधि को माना जाता है। एक ही लाइन में सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबका और हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और ये 72 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एलसीएम निकालने की दोनों मेथड्स हमारे पास में थी, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। बेसिकली हमको सब पता होना चाहिए कि गुणनखंड विधि एक्चुअल में क्या होती है और भाग विधि क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्स में मेनली हम प्रेफर करते हैं भाग विधि को। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे चल के क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो हमको उसमें भाग विधि लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ा करेगी, और हम इन शॉर्ट देखते ही बता दिया करेंगे कि जो संख्या दी गई हैं उनका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारी प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल एलसीएम निकालने की दो मेथड्स हो गई हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि, जिसमें से कि जो बेस्ट है वो हमारी कौन सी है, भाग विधि। लेकिन बस हमें इतना याद रखना है कि जल्दबाजी में ज्यादा से पहले डिवाइड नहीं देना है, आगे चल के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए छोटे से स्टार्ट करेंगे और जब तक भी एक किसी में भी भाग जा रहा है तब तक उससे देते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से उनका मल्टीप्लाई करके और हमारा लासा आ जाता है। अब देखते हैं एलसीएम पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, और उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स। ठीक है, कितने तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। ठीक है, मतलब हमें ऐसी संख्या पूछी गई हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, जिसे हम एक्स वाई जेड से भाग दें और शेषफल क्या प्राप्त हो, एक्स वाई जेड से भाग दें और शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड का हम क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसे हम दी गई संख्याओं से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। अच्छा, शेषफल शून्य प्राप्त हो और इसका दूसरा इसी का मीन्स क्या होता है कि पूर्णता विभाजित हो। पूर्णता विभाजित का मतलब ही शेषफल शून्य से होता है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या जैसे एक्स वाई जेड से विभाजित करें और शेषफल शून्य प्राप्त हो, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हम उसमें क्या करेंगे, उन संख्याओं का क्या निकाल देंगे, लासा, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इन सभी टॉपिक पर हम एक एक एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड वाला है, वह छोटी से सेकंड वाला है, वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष की प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में समान शेष का मीन्स क्या, ऐसी संख्या हमें पता है पता करना है जिसे हम x से भाग दें, y से भाग दें या फिर z से भाग दें, प्रत्येक दशा में समान शेष मिले, और वो समान शेष क्या प्राप्त हो, k प्राप्त हो। k कोई संख्या हो सकती है, कोई अंक हो सकता है। ठीक है, प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं एक्स वाई जेड, उनका क्या निकालेंगे, लासा, और जो समान शेष हमें बचाना है उसको क्या कर दिया करेंगे, प्लस कर दिया करेंगे। मीन्स कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि हमसे ये बोला गया हो कि प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त होता है और वो समान शेष हमें दे रखा हो, तो हमें उसका एक्स वाई जेड का लासा निकालेंगे और उसमें जो समान शेष प्राप्त हो रहा है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी प्राप्त हो। एक्स वाई जेड से भाग दे रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो एक्स से भाग दे रहे हैं तो ए, वाई से भाग दें तो बी, और जेड से भाग दें तो क्या प्राप्त हो, हमें सी प्राप्त हो। अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, तथा तथा हम इनका अंतर करके देखेंगे, हमेशा इनका अंतर बराबर ही देते हैं कि x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी।
ठीक है, और इनका जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट होगा, तो जिसको हम क्या मान सकते हैं के। यदि इतना सब दिया हुआ है और हमें उस संख्या का पता करना है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड का लासा निकालेंगे और उसमें से जो भी ये समान अंतर है के, उस के को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम से पूछे जाते हैं और हम बिल्कुल डायरेक्टली क्लिक करके और आंसर ले आएंगे। ठीक है, बस वहां पे हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें प्लस करना है, कहाँ पे हमें माइनस करना है। तो यदि पूर्णतः विभाजित बोला गया हो या फिर शेषफल शून्य बोला गया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका लासा निकाल देंगे। ठीक है, और यदि प्रत्येक दशा में हमारा समान शेष बच रहा है और वो दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यदि असमान शेष बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा हमें। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का लासा निकालेंगे। ठीक है, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो समान अंतर होगा, उसको हम क्या कर देंगे, उनके लासा में से माइनस कर देंगे। और भी जो ट्रिक्स होती हैं कुछ, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब हो जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शंस की हेल्प से भी हो जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो हम इन पर बेस्ड जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उनको डायरेक्टली इन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से बिल्कुल सेकंडों में कर सकेंगे। अब इन पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जिससे कि हमें ये सब समझ में आ जाए कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब हमें ऐसी छोटी छोटी संख्या, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, और सेकंड यही क्वेश्चन किस तरीके से और दिया जा सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 तथा 27 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, दो तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई इन सभी का भाग हम चारों ऑप्शंस में दे के देख लें, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि भाई ज्यादा टाइम लगेगा यदि हम चारों ऑप्शंस को अगर करके देखेंगे तो। ठीक है, तो फिर आप फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टाइप का ही हमारा हम समझ जाएंगे भाई न्यूनतम संख्या बोला है, न्यूनतम संख्या बोलते हैं, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोलते हैं। मतलब क्या है, वो लासा है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। मतलब कि हमें 18, 21, 24 और 27 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ प्लस करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा कि क्या बोला गया। देखो पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, शेषफल शून्य। तो पूर्णतः विभाजित बोला हो या फिर शेषफल शून्य बोला हो, मतलब हमें कुछ इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा इन सभी संख्याओं का जो लासा होगा, एलसीएम होगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 18, 21, 24 और 27 चारों संख्याओं का लासा निकाल देंगे एलसीएम। और कौन सी वाली मेथड से निकालेंगे हम, भाग विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 नम में 18, 21 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, 24 कटेगा, 12 दूनी 24, 27 नहीं कट रहा है, उसको ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, फिर से काटेंगे हम 2 से, 9 नहीं कट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 21 नहीं कट रहा, 12 कट रहा है, किसके 2 छिंग 12 और फिर 27 ऐसे ही रहेगा। एक बार और अभी 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कट रहा है, 2 तिया 6 और 27 नहीं कट रहा है, तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारी कोई सी संख्या नहीं बची है जो 2 से कट रही हो, तो अब हम किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 से लेंगे तो क्या होगा, 3 तरका 9, 30 आते 21, 3 एकम 3 और 3 नाम 27। ठीक है, फिर से 3 से काटा जा सकता है, तो फिर से 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 1 भी नहीं, 9 को 3 तरका 9। फिर से एक बार और 3 से काट सकते हैं हम, तो 1, 7 नहीं कटेगा, फिर 1 और 3 एकम 3। फिर इसको एक बार किससे काट सकते हैं, 7 से, तो 1, 1, 1, 1। तो जो हमारे इसके गुणनखंड निकल के आएंगे वो क्या बनेंगे हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो ये हो गए, और इसके गुणनखंड हमारे ये आ गए। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया
72 हो जाएगा ये इतना, ठीक है। और 7 3 21, 21 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 का 2, हासिल का 4, और 21 सत्ते हो जाएगा 147, 147 और 4 147 और 4 151, तो 1512, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट ट्रिक का, जिसमें कि हमसे ये पूछा गया था कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी थी जिसको हम 18, 21, 24 और 27 से विभाजित करें तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तो अगर ऐसा कोई सा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे न्यूनतम बोला है या छोटी छोटी बोला है, तो मतलब कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। और यदि हमें शेषफल शून्य प्राप्त करना है, मतलब पूरा विभाजित करना है, पूर्णतः विभाजित करना है, तो सिर्फ हम उसका लासा निकाल देंगे उन्हीं संख्याओं का और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये हमारा सेकंड वाली ट्रिक का है, सेकंड वाले टाइप का है, ठीक है। हम सबसे पहले देख लेंगे भाई न्यूनतम संख्या बोला है, न्यूनतम संख्या बोला है मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब समान शेषफल प्राप्त करना हो, कितना शेषफल प्राप्त करना है, 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हम 8, 9, 12, 15 इनका क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे, और जो भी हमारा समान शेष होता है, समान शेष क्या है यहाँ पे कितना, 2, और उसको हम क्या कर देते हैं प्लस, और यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, 8, 9, 12, 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ये ले लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले 2 से, 2 चौके 8, 9 ऐसा ही रहेगा, 2 छिंग 12 और 15 ऐसे ही रहेगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6 और फिर 15 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी भी जाएगा 2 से, जब तक एक भी संख्या से जाता रहेगा हम देते रहेंगे, ठीक है। 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 9 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा और 15 भी ऐसे ही रहेगा। अब किसी भी संख्या में 9 से नहीं, 2 से नहीं जा रहा है, तो अब किससे देंगे हम, 3 से। तो एक ऐसे ही 3 तरका 9, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब फिर से 3 से देंगे तो 1 1 1, 5 में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब एट लास्ट हम किससे दे देंगे, 5 से। तो 1 1 1, तो इनका जो लासा होगा वो लासा हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360, मतलब इनका जो लासा होगा एलसीएम वो हो जाएगा हमारा 360। यदि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होता कि वह न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी होती कि जिसमें हम इनसे भाग देते और शेषफल कितना प्राप्त होता, शून्य प्राप्त होता, या फिर ये बोला होता कि पूर्णतः विभाजित होते, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 360। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई समान शेष फल प्राप्त हो, वो कितना प्राप्त हो, 2, तो हमने इनका लासा निकाल लिया। अब हम एट लास्ट इसमें 2 प्लस कर देंगे, तो ये जो 362 है यही हमारा आंसर होगा। आंसर चेक करने के लिए हम इनमें से किसी से भी इसमें डिवाइड देके देख सकते हैं, हमारा हर एक टाइम पर जो शेषफल है वो कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, ठीक है। और इनको हम ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अब ऑप्शंस में हमको 4 ऑप्शंस रहेंगे और हमें उनमें इन सभी से डिवाइड देके देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको बिल्कुल इसी मेथड से कर लेने हैं, ठीक है। तो जब भी समान शेष हमसे बोला जाएगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूनतम संख्या का बोला है, न्यूनतम संख्या दे रखा है, छोटी से छोटी संख्या दे रखा है, मतलब कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि हमें समान शेष बचाना है तो उनका लासा निकाल के, ठीक है, और एट लास्ट जो हमें शेष बचाना होता है उसको हम प्लस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 6 7 प्राप्त हो, ठीक है।
तो हमें वह न्यूनतम संख्या प्राप्त करनी है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो न्यूनतम संख्या दे रखा है, मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारा लासा का क्वेश्चन है, मतलब कि एलसीएम फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमको इन सब से डिवाइड दे रहे हैं और हर एक कंडीशन में हमको क्या अलग अलग शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब ये होता है कि 4 से भाग दें तो 3 प्राप्त होना चाहिए शेषफल, 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल प्राप्त होना चाहिए, 6 से भाग दे रहे हैं तो 5, 7 से भाग दें तो 6 और 8 से भाग दें तो 7 शेषफल प्राप्त हो। तो ये वाले क्वेश्चंस को हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारी थर्ड ट्रिक का है। ठीक है, थर्ड वाली ट्रिक में क्या होता था कि हम जिन भी संख्या से भाग देते थे उनका क्या निकाल देते थे, हम एलसीएम निकाल देते हैं, लासा, और जो अंतर होता था, जो समान अंतर होता था उसको हम के मानते थे और उसको क्या कर देते थे, माइनस कर देते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अंतर देखें, अंतर समान है क्या, देखो 4 माइनस 3 कितना है 1, 5 माइनस 4 ये भी 1 है, 6 में से 5 जाएगा ये भी 1 है, 7 में से 6 जाएगा ये भी 1 है और 8 में से 7 जाएगा तो ये भी 1 है। मतलब कि जो अंतर है के, उस के का मान यहाँ हमारा क्या है, 1। तो ये हमें सबसे पहले पता चला है भाई समान अंतर जो है ना वो कितना है, 1। अब बस हमको क्या करना है कि ये जो संख्याएं हमारी दे रखी हैं 4, 5, 6, 7, 8, इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, एलसीएम, और उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 1 को। ठीक है, जो के होता था उसको माइनस कर देते थे और वही हमारा आंसर अब आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या निकाल देंगे, लासा, 4, 5, 6, 7, 8, इनका लासा निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 बार 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, फिर से 2 से, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से, 1, 5, 3, 7 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर सब अलग अलग हैं, ना तो 3 से अब सब कट सकते हैं, ना 7 से, ना 5 से, तो इन सभी को आप इकट्ठा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आगे चल के हम इनको अगर डिवाइड भी देंगे तो एक बार 5 है, एक बार 3 है और एक बार 7 है, और ये सभी आपस में क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से भी विभाजित ना हो। ठीक है, तो इनको काटा नहीं जा सकता, तो आप डायरेक्टली यहाँ यहीं से मल्टीप्लाई करके ले जा सकते हैं, और यदि आपको इतना समझ में अभी नहीं आ रहा है ना तो वन वन करके इसको काट भी सकते हैं। एक बार हम 3 से काटेंगे, 3 ले लेंगे तो 5 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 7 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। फिर एक बार हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे तो 5 एकम 5, ये 1 ऐसे ही, ये 7 ऐसे ही, ये 1, और फिर एट लास्ट हम क्या ले लेंगे, 7। तो ये ऐसा ही सब कुछ एक एक बार कट गया। ठीक, तो इनका जो लासा है हमारा एलसीएम वो आ जाएगा, ये कितना होगा, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420 और 420 दूनी 840। ठीक है, तो इनका जो लासा होगा वो लासा कितना आ जाएगा, 840। मतलब कि इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा हमारा 840। ठीक है, तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यदि यही क्वेश्चन ये बोला होता कि शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, ऐसा कुछ शेष वगैरह ये नहीं बोला होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 840। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इनका भाग दें तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वो हर एक दशा में ये प्राप्त हो। ठीक है, और तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, लासा निकाल लिया, अब हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो एट लास्ट हमारा आ जाएगा 839, और यही होगा हमारा आंसर। हम इसमें इनका डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 4 से डिवाइड करके देख लेंगे तो भी हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इस तरीके से शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो जितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओनली एलसीएम पर बेस्ड। अभी और भी तरीके के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, बस हमें पहचानना है कि किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है बस, और इन शॉर्ट हमको बस वो ट्रिक याद रखनी है और डायरेक्टली हम आंसर ला देंगे, इसमें कोई ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा।